बाबा वांटेड मी टू इंटरैक्ट विद पीपल। अच्छा लगता है ना जब बाबा का फाइनेंशियल बर्डन वगैरह कम होता है। सो मैंने सॉ माई ग्रेड शीट, पहले तो मैंने ए देखा अपना लॉ में, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई गॉट एन ए। लेकिन फिर मैंने सी देखा बिजनेस में, तो मैं ज़रा हम्बल हो गई। फिर मैंने डी देखा लिटरेचर में, आई वाज लाइक लिटरेचर में कैसे मेरे डी आ गया। सो ढूंढा कि कहाँ पर मैं सजदा वगैरह करूँ, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिली, तो मैंने वहीं पे ऑन द स्पॉट 2 सजदे भी कर दिए। मम्मा को फिर घर आके बोला कि मम्मा आप देखें, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो मम्मा की ज़रा आईसाइट वीक है, तो जूम कर करके देख रहे हैं। शी लाइक मेरी बेटी के, पंजाबी में, मेरी बेटी के 2 स्टार से क्या हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड देन शी हग्ड मी। नानी अम्मी ने मुझे गोल्ड की चेन दी नेक्स्ट डे, बिल्कुल मैं उठी उन्होंने ला कर दे दी। जिनसे भी बात करते थे ना, तो बहुत ही गमज़ा अफसोस में कि ए लेवल्स के मेरी बेटी के अच्छे ग्रेड्स नहीं आए। पीस ऑफ पेपर एक्चुअली डिसाइड्स माई फ्यूचर है। सोशल मीडिया कैंपेनिंग, मैंने एक अपना अकाउंट बनाया आमना फॉर हेड गर्ल के नाम से। तो आई गॉट अ सिल्वर मेडल, नॉट अ गोल्डन मेडल। आई वॉज मैं खुश हुई थी उसमें, चलो ठीक है कुछ तो मिला ना। मैं नमाज के बाद या अल्लाह लोअर एंड पे आ जाए, लेकिन ए या ए स्टार आ, आपको जो पता होता है कि अल्लाह ताला आपको सुन रहे हैं एंड ही लव्स यू मोर देन 40 मदर्स, तो वो क्यों नहीं आपको वो देंगे जो यू एक्चुअली वांट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अल्टीमेट काउंसलिंग क्लाउड शो। मैं हूँ सायरा अंसारी और मैं एक दफ़ा फिर एक इंटरेस्टिंग से गेस्ट और एक बहुत बल्कि एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, मैं अभी आपकी मुलाकात कराऊंगी, उसके साथ आई हूँ। कोशिश होती है हमारी हमेशा कि कोई नया टॉपिक, किसी भी ऐसी चीज़ पे बात करें जिससे हमारी जो ऑडियंस है, जो कि मेन स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिले, उनकी उम्मीद जो है वो सलामत रहे। तो आज मैं बड़े अरसे से चाहती थी कि मैं अपनी स्टूडेंट से आपकी मुलाकात कराऊं। जिस तरह मेरा एक अभी पिछला शो था, उसमें भी मेरी एक स्टूडेंट जो है वो, उससे मैंने आपकी मुलाकात कराई। तो सिमिलरली आज भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक उस्ताद होने की हैसियत से सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो इसी बात पे होती है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कितना फ्लरिश कर रहे हैं, और उनको जब इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी मुझे लगा कि इनसे आपको मुतारिफ़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ रिज़ल्ट्स का टाइम है और एएस के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ गए हैं। ए लेवल के स्टूडेंट्स से मैं मुखातिब हूँ। सो बहुत दफ़ा ऐसे रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करते, और अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट्स बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं, बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है, जनरली ए लेवल में ओ लेवल से ज़रा डिफरेंट ग्रेड क्राइटेरिया हो जाता है, और बहुत दफ़ा लोगों को शौक लगता है कि यार ये क्या हो गया, ओ लेवल में तो बड़ा अच्छा था, तो ये एएस में क्या हो गया। सो मैं आज मुखातिब हूँ अपने उन सब स्टूडेंट से जो मुझे देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, जो मेरी ऑडियंस है, जो कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट से या अपने एएस के रिज़ल्ट से या अपने किसी भी ऐसे रिज़ल्ट से दुखी हैं, और उनको ये लगता है कि एकेडमिकली उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है, तो पता नहीं आगे वो कुछ अचीव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सेल्फ डाउट, डीमोटिवेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आगे परफॉर्म करने से रोक देती हैं। तो ऐसे में बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी मिसालें हों आपके सामने जिनसे आपको ये उम्मीद मिले कि आपकी एक दफ़ा की ग्रेड शीट और एक दफ़ा का रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। आपके पास बहुत से मौके आएंगे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने घबराना नहीं है, और आपने कोशिश करते रहनी है। तो रिजिलियंस और डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने बात कर ली है। अभी मैं आपकी मुलाकात जिससे कराऊंगी, जो मेरी स्टूडेंट है, बहुत ही प्यारी बच्ची, जिसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस इंटरव्यू में आगे आगे भी आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन जो मेन बात अभी है, उनका एएस की ग्रेड शीट में शी गॉट 1A, 1C एंड 1D। अब एक अच्छे बच्चे के लिए ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात होती है कि आगे क्या करेंगे, A2 में ग्रेड इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। लेकिन उसने माशाल्लाह से अपनी वो ग्रेड शीट A2 में A स्टार एंड A में कन्वर्ट की। सो दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। एंड और अल्हम्दुलिल्लाह के एक A स्टार जो बिजनेस में उनका आया वो मैंने उन्हें पढ़ाया था, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट टू। सो बिफोर आई गो ऑन इनटू एनी अदर डिटेल, लेट्स मीट आमना तौसीफ। माय फेवरेट कहने वाली थी मैं, और मैं कह देती हूँ अभी, माय फेवरेट आमना तौसीफ। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर, इट एक्चुअली रियली मीन्स अ लॉट। और जितने भी लोग देख रहे हैं एक्चुअली एस्पायर टू इंस्पायर पीपल, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर लाइक व्हाटएवर वी कैन टॉक अबाउट। Thank you, Amna, for coming here. I'm so happy to see you here in front of me. So, ये बताओ
कि यू डिड योर ओ लेवल विद साइंस सब्जेक्ट्स, Yes. ठीक है, बीकन हाउस Gulshan, गुलशन Cambridge. कैम्ब्रिज से आपने ओ लेवल किया, उसके बाद आप बीकन हाउस गुलशन ए लेवल में आई, आपका वो भी एक जर्नी था। फिर लेकिन समहाउ जैसे हर स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाता है कभी, सो यू गॉट दैट ग्रेड, फिर आपने शिफ्ट भी किया, जी, I shifted फिर campuses. कौन से कैंपस में आई? PCHS. बीकन हाउस PCHS कैंपस में आई। और मेरी मैं क्योंकि दोनों जगह पढ़ाती हूँ तो मैंने बिल्कुल आते जाते मुलाकात ज़रूर होती थी, बट आई मेट आमना प्रॉपरली, लाइक फेस टू फेस, 1-on-1 जो बात हमारी हुई वो जब A2 में आमना ने मुझे ज्वाइन किया इन माई बिजनेस क्लास। सो अब मैं पूछना चाहूँगी कि व्हाट हैपेंड विद यू जब तुम्हारे AS के ग्रेड्स आए, क्या सोचा उस वक्त, और तुम्हारे घर वालों ने कैसा रिस्पॉन्ड किया उस पे, तो आप जरा बताएं ना हमारी ऑडियंस को। एंड इफ यू वांट टू स्पीक टू द ऑडियंस यू कैन ऑलवेज लुक इन द कैमरा आल्सो। ओके, सही है। सो जब मेरे AS के ग्रेड्स आए थे, आई हैड लाइक रियली हाई होप्स कि लिटरेचर में तो पक्का था कि आई एम गोना गेट एन A, बिकॉज क्लास में ऑल थ्रू आउट द ईयर मेरा B was the minimum grade I was getting and maximum I was getting A, और मेरी टीचर को मुझसे बहुत होप्स थी, and I was the TA for literature as well, and I had business और law, तो सब में मेरी होप्स आई थी, and I was like कि I'm gonna win this scholarship this time as well, क्योंकि I had 50% in my O levels and I wanted to continue it to like, अच्छा लगता है ना जब बाबा का फाइनेंशियल बर्डन वगैरह कम होता है, तो दैट वाज लाइक द थिंग विच वाज मोटिवेटिंग मी कि जब बाबा का फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, सो दैट इज़ गोइंग टू मेक आवर फैमिली हैप्पी, और बाबा भी खुश होंगे। ऑल्सो उन्होंने कभी मुझे इस तरह का बोला नहीं है, बट ये खुद ही एहसास होता है व्हेन यू आर द एल्डेस्ट एंड यू आर द डॉटर, सो ये तो एहसास होना ही होता है। सो व्हेन आई सॉ माई ग्रेड शीट, पहले तो मैंने A देखा अपना लॉ में, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई गॉट एन A, लेकिन फिर मैंने C देखा बिजनेस में, तो मैं ज़रा हम्बल हो गई। फिर मैंने D देखा लिटरेचर में, आई वाज लाइक लिटरेचर में कैसे मेरा D आ गया। एंड देन वी वेंट टू द प्रिंसिपल और उनसे हमने बात की कि इस पर अगर स्कॉलरशिप वगैरह बनती है, क्योंकि A लेवल्स में ये नहीं होता कि यू गेट 3 A's to 100 या 2 A's to 75, उनकी अपनी होती है कैलकुलेशन कि 3 B's पे भी बंदों की बन जाती है स्कॉलरशिप। तो उन्होंने कहा कि अगर ACC हो जाता, ACD ना होता, तो 25% हो जाती, लेकिन ACD पे अनफॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप नहीं है। तो आई वॉज रियली सैड कि पापा ने मुझे बोला नहीं था, लेकिन आई वांटेड टू गिव समथिंग टू हिम, तो उस पर ज़रा सा मुझे फिर अपना ऊपर डाउट, गुस्सा सब आने शुरू हुआ कि मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए था एंड स्टफ लाइक दैट। और लेकिन पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे, देयर लाइक कुछ नहीं होता। उन्होंने क्या कहा? मामा को लगा मैं मजाक कर रही हूँ, तो मामा इज लाइक नहीं तुम मजाक कर रही हो, ये प्रैंकिंग मी, गॉट गुड ग्रेड्स। हम लाइक मामा एक A भी गुड ग्रेड होता है, एक तो आया ना। और पापा भी, ये पता है क्या, पापा लिटरली पूरा टाइम अभी तक A लेवल्स का जो मेरा A2 का ग्रेड नहीं आया था, जिनसे भी बात करते थे ना, तो बहुत ही गमज़ा अफसोस में कि A लेवल्स के मेरी बेटी के अच्छे ग्रेड्स नहीं आए थे। एंड आई एम लाइक पापा मेरा एक A तो आया है ना, सबको ये तो ना बोलें कि बिल्कुल भी अच्छे ग्रेड्स नहीं आए थे। तो ही इज़ लाइक कि लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर स्कॉलरशिप्स एंड एवरीथिंग, वो हाई अचीवर्स को मिलती हैं, एक A से क्या हो जाता है। तो आई वाज, लेकिन आपने बदल के दिखाई ना वो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम श्योर दे आर वेरी हैप्पी नाउ एंड यू आर वेरी हैप्पी नाउ। जब मेरा आया था ना अभी का रिजल्ट, आई वाजंट ओपनिंग इट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि या अल्लाह ये पीस ऑफ पेपर एक्चुअली डिसाइड्स माई फ्यूचर और एवरीथिंग ना। तो आई वॉज रियली स्केर्ड टू ओपन इट, और मैंने नहीं खोला। रिजल्ट आ गया, मुझे मिस बतूल ने बोला खोलो, सब ने बोला खोलो, मैंने नहीं खोला। मिस बतूल एक टीचर हैं वहाँ PCHS में ना। तो उसके बाद आई वॉज एट UCP, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, वहाँ पर कोई सोशल नेटवर्किंग इवेंट हो रहा था, अपने बाबा के साथ मैं वहाँ गई थी, क्योंकि बाबा वांटेड मी टू इंटरैक्ट विद पीपल। तो वहाँ पर एक बच्चे का मुझे मैसेज आया, रज़ा कामरान, एक ना LOS का प्रेसिडेंट है, मेरा उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका मुझे मैसेज आया, आमना व्हाट अ ग्रेट कम बैक, व्हाट अ जंप, तुम ACD से 2 A stars 1 A पे आ गई। और मैं वहाँ कांपने लग गया, हम लाइक ये क्या हो गया, ये सच बोल रहे। मैंने बाबा को बताया, बाबा लाइक तुमसे मजाक कर रहा। मैंने कहा बाबा इसके साथ मेरा मजाक नहीं है। तो मैंने कॉल्ड हिम शिवरिंग एंड ही इज लाइक मिस मरियम से पूछो, सब लोग इतना शॉक्ड थे। फिर मैंने उनको कॉल किया, मिस मरियम लाइक इज योर फादर विद यू? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से अपना रिजल्ट खोलो। आई वॉज एक्चुअली शेकिंग। फिर मैंने ढूंढा कि कहाँ पर मैं सजदा वगैरह करूँ, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिली, तो मैंने वहीं पे ऑन द स्पॉट 2 सजदे भी कर दिए। फिर मैंने अपना देखा एंड आई वाज एक्चुअली क्राइंग उस टाइम पे। मम्मा को फिर घर आके बोला कि मम्मा आप देखें, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो मम्मा की ज़रा आईसाइट वीक है, तो जूम कर करके देख रहे हैं। लाइक मेरी बेटी के, पंजाबी में, मेरी बेटी के 2 A stars से क्या हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड देन शी हग्ड मी। नानी अम्मी ने मुझे गोल्ड की चेन दी नेक्स्ट डे, बिल्कुल मैं उठी उन्होंने ला कर दे दी। तो यस, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। बट व्हाट आई वांट टू ऐड हियर इज, जिस पे मैं चाहती हूँ कि ज़रूर बात हो, वो ये कि गोल सबके होते हैं, सब चाहते हैं स्टूडेंट्स के उनका ग्रेड अच्छा हो एंड एवरीथिंग।
डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, जिस पर हमने बात की. सो मैंने तो ये देखा है, जितना मेरा तुम्हारे साथ का जर्नी रहा है, मैंने ये देखा है कि मैंने तुमको कभी भी उस तरह डिजेक्टेड नहीं देखा कि मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने करना ही नहीं है. वो फेजेस आते हैं, आप सेल्फ डाउट में होते हैं एंड एवरीथिंग, बट व्हाट आई हैव सीन इज कि you joined Beacon PCHS campus and within a month you were the head girl there. Yes. That in itself is an achievement. So वो उसमें भी मैं चाहूँगी, और उसके अलावा भी you were there in the dramatics, you were there everywhere then, क्योंकि head girl भी थी मगर थिएटर में भी और सब चीज़ों में टीचर्स असिस्टेंट भी थी. So तुमने अपनी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि को करिकुलर छोड़ दूंगी मैं या कुछ भी. You pursued everything. और मैं एज अ टीचर ये भी विटनेस हूँ इस बात की कि कभी कुछ मिस भी करती थी तो तुम उसको पूरा करती थी. मैं तो कहती हूँ बच्चों को आफ्टर माई लाइफ कि मेरा ये वाला पेपर चेक कर दें, ये कर दें, मैं आपके घर आके पेपर की तैयारी कर दूँ, आपके सामने दे दूँ. सो कोई भी नहीं अगर कॉलेज आएगा तो मैं आ रही हूँ तो आप आ जाएं, क्योंकि वो पढ़ना है. सो बट जब स्टूडेंट इतनी एफर्ट करता है और आपको नज़र आता है कि शी रियली वांट्स टू अचीव समथिंग, तो वो फिर हमारा भी दिल चाहता है कि हम अपना It really depends on the teachers as well. मतलब like I got you, I'm अल्हम्दुलिल्लाह really lucky कि I got you. मैं पेपर से एक दिन पहले मॉक देने आपके घर आई, आपके घर शिफ्टिंग हो रही थी, आपके पेरेंट्स के घर गए हम लोग वहाँ पे, और फिर आपकी एक दिन तबीयत खराब थी बट यू केम टू मतलब मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझाने. सो इट मैटर्स अ लॉट कि टीचर्स कितने आपके साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि इफ यू डोंट हैव अ गुड टीचर तो नहीं आ सकता अच्छा ग्रेड. लेकिन मैं बताऊं, मैं बिल्कुल जेन्युइनली कह रही हूँ कि ये क्रेडिट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का होता है. उसका इंथुजियाज्म, उसकी परसिस्टेंस जो है ना, परसिस्टेंस वो हमें भी मोटिवेट करती है. तो सिर्फ टीचर ही नहीं मोटिवेट करता है, स्टूडेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है टीचर को. हमारे प्रोफेशन को मुझे लगता है वर्थ एवरी एफर्ट बनाती है तुम लोग. सो अगेन कमिंग बैक टू योर ए लेवल जर्नी जिसमें तुम हेड गर्ल बनी, तो ज़रा सा क्विक 1 मिनट में बताओगी कि हेड गर्ल बनने के लिए व्हाट वर्कड फॉर यू? What worked for me to like win the elections? I think my social media campaigning, मैंने एक अपना अकाउंट बनाया आमना फॉर हेड गर्ल के नाम से. उसमें मैंने पॉलिटिशियन लिखा हुआ है मैंने, तो उसमें मैंने कुछ 2-3 रील्स डाली थी. ट्रेंडिंग कुछ चल रहा था ट्रेंड्स के ऊपर एंड इट गॉट व्यूज इन थाउजेंड्स. तो अच्छे खासे बच्चों तक रीच हो गई थी. जो लोग मुझे नहीं जानते थे इस साल के मैं कैंपस में आई हूँ, दे ऑल्सो गॉट टू नो मी बिकॉज मेरा अपना तो अकाउंट, दूसरा जो है वो प्राइवेट है तो पीपल डोंट नो मी दैट वे, बट मैंने पब्लिक अकाउंट बनाया सो दैट बहुत से अलमनाइज भी थे PCHS के, वो लाइक विजिटेड दैट पेज. और अब तो तब मैं 3000 व्यूज से बहुत खुश हो रही थी. अब मेरी ना रील्स पे 1.2 मिलियन व्यूज माशाल्लाह. तो हम बिल्कुल इस पे भी बात करेंगे. आई वांट टू अब मुझे इन लोगों को बताओ ताकि फॉलो करें. तुम्हारा क्या चैनल का नाम है, इंस्टा का क्या? अब मैंने नाम अपना चेंज किया है. इट वाज आमना फॉर हेड गर्ल बिफोर, नाउ इट्स आम नाशपाती, AMNASHPATI. ये एक निकनेम है जो मेरे बाबा मुझे बोला करता था बचपन में ना, सो मैंने वही रख दिया आम नाशपाती. चलो हम डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा लिंक भी डाल देंगे कि प्लीज फॉलो करें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रील्स बनाती है. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से, परसिस्टेंस, नॉट गिविंग अप, रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है इसमें. एंड शी इज़ अ वेरी प्लेजेंट गर्ल. और हम पढ़ रहे हो, चाहे वो आखिर में कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो एग्जाम का, चाहे बीच में कुछ हो, आमना को बीच में हो जाता था कि मिस प्लीज ये वाली रील बनाएं, ये वायरल चल रही है, ये वाली रील बनाएं. एंड शी मेड श्योर कि वो कर लें हम ना ज़रूर. सो अभी बल्कि आई वुड रियली वांट, अभी हम अपने इस वीडियो में भी आपको अभी बल्कि आप देखिए ये इनकी 1-2 रील्स हम ज़रूर चलाएंगे और आप वो देखिए और एंजॉय करें कि वो किस तरह की रील्स हमने बनाई हैं, आमना ने बनाई हैं एक्चुअली. और बहुत सारे व्यूज़ उस पर हमारे जनरेट हुए हैं. सो वो रील्स तो ज़रा देखें आप. देर से होगी ना, छोड़कर चला जाऊंगा तुम. You could be my luck, even in a hurricane of frowns. I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. हाँ जी. सो आपने देखा कि कितनी कोई इंटरेस्टिंग मज़े की चीज़ें आमना ने बनाई हैं. और अगेन सोशल मीडिया की पावर, कम्युनिकेशन की पावर, जिससे आप हेड गर्ल भी बन गई फिर, और उसके बाद फिर ये फॉलोअर्स और ये रीच बढ़ती गई है माशाल्लाह से. यू नेवर नो आप लाइफ में आगे क्या क्या अचीव करें. इवेंचुअली आई वुड be one of the happiest people in the world. Yes, I know. I'm so glad I found you. माशाल्लाह बहुत
बहुत कम लोग होते हैं जो रियल में आपके लिए ना खुश होते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम. पॉडकास्ट इज अबाउट यू, बट थैंक यू. सो अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि सो व्हाट सेल्फ डाउट से और ये मोटिवेटेड रहने के लिए तुमने क्या किया सेल्फ डाउट में जो तुम थी अपने रिजल्ट्स के बाद, तो व्हाट डिड यू डू? एक तो ये चीज़ थी कि एक ना काफ़ी वेग सी चीज़ थी जो मुझे ना काफ़ी टाइम से पसंद थी. जब आई स्टेप्ड इनटू ओ लेवल्स ना, आई वाज लाइक मुझे ना गोल्ड मेडल चाहिए ग्रेजुएशन पे. तो वो तब मिलता है जब आपके 8 A स्टार्स हों या 8 A's हों. तो ओ लेवल्स में ना मैंने पूरा टाइम जब भी नमाज, तब मैं इतना वो 5 टाइम प्रे नहीं करती थी, लेकिन जब जब नमाज पढ़ती थी तब ये दुआ ज़रूर होती थी कि अल्लाह गोल्ड मेडल 8 A स्टार्स 8 A स्टार्स. ओ लेवल्स में मेरे 6 A स्टार, मतलब 3 A's and 3 A स्टार्स एंड 3 A's है. तो आई गॉट अ सिल्वर मेडल, नॉट अ गोल्डन मेडल. आई वाज हैप्पी, मैं खुश हुई थी उसमें, चलो ठीक है कुछ तो मिला ना. लेकिन फिर उसके बाद AS के जब ग्रेड्स देखे, हम लाइक यार अब तो गोल्ड मेडल नहीं आ रहा तुम्हारा. बट देन फिर मैंने अपने आप से पूछा कि इफ़ आई रियली वांट इट तो आई कैन फाइंड वेज टू अचीव इट बिकॉज आई वांट इट. तो फिर मैंने अपना बिजनेस जो था वो एक्सेल दिया था, एंड देन जो मेरा लिटरेचर था आई रीटोक इट और रीचेक भी करवाया, रीटेक भी दिया उसका. लेकिन जो पता चल गया कि सब्जेक्ट में अच्छा नहीं मैं कर पा रही हूँ ड्यू टू वट एवर रीज़न, जो कि मैं खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही. सो व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर अनदर सब्जेक्ट. सो आई चोज अ न्यू सब्जेक्ट. उसकी फिर मैंने तैयारी की और आई हैड अ न्यू सब्जेक्ट, आई हैड एन एक्सेलरेटेड कोर्स, और एक मेरा जो लॉ पहले से अल्हम्दुलिल्लाह एक ही आया हुआ था तो उसको किया. एंड देन उसके बाद टू स्टे मोटिवेटेड आई थिंक कि मैंने ना एक मेरी ये ट्रिक थी कि आई यूज टू मेक नोट्स जो थे चार्ट पेपर पे, एंड आई यूज टू स्टिक देम ऑन माई वॉल्स. पूरा मेरा कमरा है ना वो, मतलब अभी तक ऑल तो मेरे ग्रेड्स आ गए, मैंने नहीं उतारा था कि अल्लाह खैर करे रीटेक ना देना पड़ जाए, बट मैंने फुल अपने वॉल्स के ऊपर ना लगाया हुए हैं वॉलपेपर. वो वॉलपेपर नहीं, लाइक चार्ट पेपर नहीं चार्ट पेपर पे नोट्स वगैरह. जैसे ये वाला टॉपिक है इसके नोट्स, ये वाला मतलब मैं उठूँ मुझे नजर आए, मैं कमरे में आऊँ मुझे नजर आए, हर वक्त मेरे भाई को याद हो गया आधी से ज़्यादा चीज़ें. बिकॉज कितनी अच्छी ये स्ट्रैटेजी है. प्लीज नोट डाउन करते रहें, पूरा वीडियो बहुत गौर से देखें, बड़ी मजे की आपको टिप्स. हाँ, दूसरा टू स्टे मोटिवेटेड वाज वो गोल्ड मेडल वाली चीज़ कि अब तो मुझे चाहिए, क्योंकि अब तो मैं निकल जाऊंगी ए लेवल से, कॉलेज से निकल जाऊंगी, यूनिवर्सिटी में पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, अभी तो मुझे चाहिए. दूसरा मेरा ये विश थी कि आई वांट टू अचीव दिस. तीसरी जो चीज़ थी दैट विच स्टेड विच मतलब केप्ट मी मोटिवेटेड वाज के आगे यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स मेरी अच्छी हो जाएं. तो उसके लिए आई वांटेड टू लाइक गेट गुड ग्रेड्स. एंड फोर्थ एक मैं इसको मोटिवेशनल फोर्स कहूँगी विच ड्रोव मी टू लाइक वर्क हार्ड फॉर दिस. इट वाज कि मैं ना तवक्कुल अल्लाह पर यकीन, राइट. तो मैं ना नमाज में पापा ने मुझे लास्ट टाइम बोला था कि तुम आमना हाजत की नफिल पढ़ लेती हो अपने रिजल्ट वाले दिन, चेंज तो कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे मार्क भी हो गया, आग भी गया, सब हो गया. तो ये बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई कि पापा तो सही कह रहे हैं, एक दिन में नमाज पढ़ने से क्या हो जाएगा. तो मैंने जब मेरे पेपर्स हो रहे थे ना तब से वापसी नमाजें स्टार्ट कर दी 5 टाइम्स, ठीक है. और ना और तब मैं नमाज के बाद या अल्लाह लोअर एंड पे आ जाए, लेकिन ए या ए स्टार आ जाए, अल्लाह ए या ए स्टार आ जाए. दैट्स व्हाट आई कंटिन्यूसली प्रेड, नॉट 1-2 दिन पहले रिजल्ट के, बट थ्रू आउट. और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट की वजह से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब मेरी आदत अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता हो गई है. आई एम रियली ग्लैड. एंड आई ऑल्सो थिंक कि व्हेन यू आर क्लोजर टू अल्लाह, व्हेन यू आर क्लोजर टू योर रिलीजन, व्हेन यू नो कि वट एवर हैपन्स विल हैपन फॉर द बेस्ट, और आपको जो पता होता है कि अल्लाह ताला आपको सुन रहे हैं एंड ही लव्स यू मोर देन 40 मदर्स, तो वो क्यों नहीं आपको वो देंगे जो यू एक्चुअली वांट. तो आई बिकॉज आई रियली वांटेड दिस थिंग, और मैं अल्लाह से दुआ, मैंने 2 रातें पूरी रो के गुजारी हैं अपने रिजल्ट से पहले कि ना मैं मायूस नहीं होना चाहती अल्लाह ताला, लेकिन जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना मुझे लगता है मैं मायूस हो जाऊंगी, और मायूसी गुनाह है. आई डोंट वांट कि मैं मायूस हूँ. अल्लाह ताला मुझे इतना खुश कर दें कि अभी जो मैं गम की वजह से रो रही हूँ ना इतने टाइम से आपके आगे, आई वांट टू क्राई हैप्पी टीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू. आई जस्ट डोंट वांट कि मेरी लाइफ इज डाउन हिल ही चलती रहे. तो मैंने ना बहुत कन्विंसिंग वे में, एज इफ आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड और समथिंग, मैंने उनको बहुत बोला अल्लाह प्लीज़ लोअर एंड पे, लेकिन एज अच्छा चलें ए स्टार्स ना दें, एज ही दे दें, लेकिन तीनों दे दें, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए. तो ये मैं पूरे 2 दिन रोई हूँ रिजल्ट से पहले. मम्मा ने एक दिन मुझे रोते हुए देख भी लिया तो उन्होंने मुझे हक भी किया. मम्मा इज़ लाइक छोड़े बात, बट उसमें फिर मम्मा बता लो, चाहो तो बता सकती. नहीं रहने. तो फिर उसके बाद मम्मा ने भी बहुत दुआएं की. मेरी तो खालाएं मेरी इतनी जो पंजाब वाली हैं वो बहुत दुआएं करती हैं कि आमना के बहुत अच्छे ग्रेड्स आ जाएं. और मेरी नानियाँ में भी नमाज, एक वो तहज्जुद होती है और एक होती है जो फजर के बाद पढ़ते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता, नानो वो भी पढ़ती हैं, उसमें भी उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की. एंड आई फील लाइक कि जो दुआज होती हैं ना
they actually hold the power to like They do. change destinies obviously. So if you get closer to your religion and pay attention in class, तो मैं इतना नहीं करती थी, I'll be honest. एक चीज़ में मैंने pay attention की थी, that was the SWOT analysis, मुझे interesting लग रहा था. उसके But you अलावा practice, तुमने past हाँ, papers मैं- बहुत वो मैं सारे घर पे करती करके थी. दिखाए हैं. कॉलेज में I was more involved in extracurriculars and you stuff. were there ना, but again कभी कभी मैं छुप के ना आपकी क्लास में नीचे से चली जाती थी कि खिड़की से नजर ना आ जाऊं कि मैं आज आई हुई हूँ. नजर आ जाते थे लेकिन लोग, तो वो एक अलग बात है. लेकिन पेपर से पहले सीरियस हो गई थी. बट नो एंड आई थिंक मैं बिल्कुल जेन्युइन ये कहूंगी कि कभी भी कुछ मिस किया था तो ऐसा नहीं कि तुमको ये लगता था कि मुझे इसको कवर करना ही नहीं है. यू ऑलवेज यूज्ड टू टेल आल्सो कि नहीं आऊंगी अगर, तो मुझे तो एटलीस्ट मुझे तो तुम बता भी देती थी बहुत दफा कि भाई आज ये कभी कभी आप ले भी आती थी. हाँ, वो इसीलिए फिर छुपने का मौका मिल जाता होगा कि यार ये लेकर ही ना आ जाए. बट आई फील दुआ, तवक्कुल, your और टीचर की effort, मोटिवेशन, your that effort, also plays a huge role. that also plays जैसे an PTM important पर role. my father was really concerned कि इसका A आ सकता है या कुछ आ सकता है, and you actually gave me that hope कि क्यों नहीं आ सकता, कि प्रैक्टिस करेगी तो आ जाएगा. तो when teachers आपके पास आप लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस अलग- ना करती तो ना आता. मैं ये बता रही हूँ कि हाँ. तुम्हारी जो इवैल्यूएटिव स्किल्स जिस तरह जी. इंप्रूव हुई थी लिखने की, केस स्टडीज को जिस तरह तुमने समझा था, वो पढ़ के और ओ प्रैक्टिस लेवल्स में ना ये बहुत आता. फर्क है, जिसमें मुझे लगता है कि एक A स्टार वाला बच्चा C या D पे आ जाता है. हाँ, दैट इज आपके जो वो होते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स. बिल्कुल. अगर क्योंकि मैंने ना नॉलेज से भर दिया था अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर, लेकिन ये नॉलेज ना का सबसे कम वेटेज होता है सबसे कम बिजनेस में. weightage होता है. बाकी तो आपका वो एनालिसिस, समझना बड़ा एप्लीकेशन, जरूरी हाँ है कि ये एग्जामिनर को चाहिए क्या. आपको ठीक पूरा मतलब करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है कि क्या क्या अंदर तो चाहिए एफर्ट चीज़ें. को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कभी. एफर्ट की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी दुआ की इम्पोर्टेंस है. ये ट्रू. एक इंटीग्रेटेड इफेक्ट होता है जो आता है इवेंचुअली इन द यू एंड. जस्ट हैव टू गिव वरना योर बहुत बेस्ट. से लोग सिर्फ दुआएं एक तो करवाते रहते हैं या करते रहते हैं और कुछ काम नहीं करते. तो अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. तो वट एवर आई थिंक अप टिल नाउ यू हैव अचीव्ड, उसमें तुम्हारी अपनी भी एफर्ट है. हाँ, यू हैव टू डू योर बेस्ट, और फिर बस अल्लाह के हाथ में सब छोड़ देना चाहिए. अब मुझे ये बताओ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब ये हो गया, रिजल्ट अच्छा आ गया है, एवरीथिंग ठीक है. नाउ यू हैव डिसाइडेड टू टेक अ गैप ईयर. यस. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि क्यों, व्हाई दिस डिसीजन ऑफ टेकिंग अ गैप ईयर, एंड क्या अब तक क्या कर लिया है, बिकॉज तुम चैन से नहीं बैठती हो. सो वो भी पहले बल्कि बताओ व्हाई गैप ईयर, फिर हम आगे क्वेश्चन पे. सही है. गैप ईयर मैंने इसलिए लिया बिकॉज I made this decision for myself for taking a gap year after I got my A2 results, because फिर मैंने देखा कि अगर मेरे इतने अच्छे आ गए हैं A levels में, लेकिन अभी भी जितनी भी मैं I got admission into several universities, but जो scholarship थी, because बाहर तो अभी I can't actually go, अगर कोई बहुत ही huge university नहीं है तो बाहर तो my parents are not going to send me, but in Pakistan the universities I got acceptance from, उनमें scholarship जो थी ना, उसके लिए आपको चाहिए था एक high merit. तो जब मैंने देखा कि मेरा A levels में तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है, तो why not give मेरे जो 3 Bs थे O levels में, हाँ उसका वापसी दे दूँ, दोबारा O levels देकर अपने O levels के ग्रेड्स भी बेहतर कर लूँ, और SAT दोबारा दे के, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था तो SAT में मेरा आई गॉट 1290. सो SAT दोबारा दे के फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, सही से मैथ्स सीख के इस बार जब मैं दूंगी तो आई एम गोना गेट अ बेटर ग्रेड, वो बेटर स्कोर ऑन SAT. और जब ये सब कुछ मिल जाएगा अलॉन्ग साइड विद द इंटर्नशिप्स आई विल बी डूइंग, क्योंकि आई वांट टू स्टेप इनटू प्रैक्टिकल लाइफ बिफोर आई स्टेप इनटू यूनिवर्सिटी लाइफ, सो दैट आई एक्चुअली आई एम क्लियर कि मुझे आगे परस्यू क्या करना है. लाइक माय फादर वाज सेइंग कि यू कैन डू इंटर्नशिप्स इन अभी डिफरेंट. भी आई थिंक तुमने 2 इंटर्नशिप्स कौन से किए हैं? एक मैंने TCF के साथ की है, टीचिंग स्टूडेंट्स की, समर कैंप उनका कंडक्ट करवाया था, एंड द सेकंड वन वाज ऑफ लम्स. मैंने आधे टाइम कराची से की, आधे टाइम आई वेंट टू लम्स एज वेल. और फिर वहाँ जाकर like it was a marketing internship, so I learned a lot of things as well, and I interacted with a lot of people, so it was good. So I'm planning to do this, and then I'm also working on a secret project. तो हाँ, तो वो तो मैं नहीं बता रही, लेकिन वो नहीं बता रही, लेकिन फॉलोइंग आमना शायद वो सीक्रेट पता चल जाए कुछ ऐसे. इट्स नॉट वैसे रिलेटेड टू सोशल मीडिया, वो तो मैं कर रही हूँ एज अ साइड हॉबी, लेकिन एक और सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो कि आई थिंक के विल रियली हेल्प मी achieve whatever I want to. बहुत सारी दुआएं आपके सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए भी. बट अगेन गैप ईयर की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, एक जो मेरा अभी एक इंटरव्यू हुआ था अमल के साथ. सो गैप ईयर में कोई, जैसे लोग कहते हैं ना स्टिग्मा है कि क्यों ले रहे हैं, क्या है, तो आई बिलीव कि गैप ईयर अगर आप एक अच्छे स्किल सेट के साथ जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में आपको एक एज मिल जाता है ओवर अदर्स. सो आई थिंक
spending your year learning new things is very important. So internships बहुत अच्छा उसका एक way है, आपको एक practical life का भी पता चल जाता है. So लोग कहते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है, एक साल अपना वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये वेस्ट नहीं हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है. यूटिलाइज हो रहा है. टाइम I think बचा के क्या invest हो रहा करना है. है? एग्जैक्टली, बिल्कुल. टाइम बचा के क्या करना है? टाइम शुड बी स्पेंट लाइक मनी. आप वहां पर उसको स्पेंड करो जहां पर यू थिंक के आपका कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. जैसे आप कहीं पैसे स्पेंड करते हो, सो यू वांट कि कोई अच्छी चीज आपको मिल जाए, राइट? ठीक. तो वो अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, अच्छी स्किल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो आई थिंक टाइम वेस्ट नहीं, अगर आप प्रोडक्टिव बनाओ ना, सिर्फ लेटे नहीं रहो, बैठे नहीं रहो, I know. ड्रामे नहीं देखो. और तो अभी तो मैंने बहुत ड्रामे देख भी रही हूँ, लेकिन अगर सिर्फ ये सब कुछ नहीं करो अपने गैप ईयर में, यू एक्चुअली डू समथिंग प्रोडक्टिव, सो यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम, यू आर नॉट वेस्टिंग इट. और टाइम होता ही यूटिलाइज करने के लिए. बिल्कुल. एक साल बचा के क्या कर लेना है आपने? सबको एक ही रिसोर्स है, And जो एक मम्मा- जैसी मिलती है. हाँ, मम्मा कहती हैं लोग छोटी भी तो अगर टाइम वेस्ट, No, no. साल वेस्ट भी It's हो not रहा है only that, मुझे लगता है कि तुम वैसे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रही हो, कर सकती हो, तो why not? So I want people to know कि how do you manage your co-curriculars and your academics. देखो academics के भी रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं बहुत, जी. ठीक है, और co-curricular भी बहुत अच्छा है. जी, So ये अल्हम्दुलिल्लाह. बैलेंस करना स्टूडेंट्स को नहीं आता बहुत दफा ना. So तुम छोटा सा कोई टिप्स दोगी कि किस तरह तुम मैनेज करती थी, या तुम मैं- आगे भी कैसे करोगी? मैं जो करती थी ना, आई डिड नॉट यूज टू पे अटेंशन इन क्लास, बट टिप ये है कि पे अटेंशन इन क्लास. मैं नहीं पे अटेंशन करती थी क्योंकि मैं No, but I पेपर think से पहले ना बहुत रिजिड स्टडी करती थी, बहुत ज्यादा रिजिड स्टडी. पेपर्स सिर्फ सीआई पेपर्स नहीं, मिड्स हो गए, या फिर एक बार मैंने मिड में आपको लेटर भी लिख दिया था जब आंसर नहीं आ रहा था. तो मॉक था वो एक्चुअली P4 जिसमें वो एक क्वेश्चन आ नहीं रहा था, तो पूरा कम्युनिकेशन कर दिया. तो कम्युनिकेशन आपकी बड़ी अच्छी है. वो कुछ नहीं भी आ रहा होता तो उसको कम्युनिकेट बहुत कर दिया जाता है अच्छे तरीके से. सो तो आई थिंक पहली तो टिप ये है कि आप ना छोटे छोटे टेस्ट के लिए ना रिवीजन करो बहुत ज़्यादा. और जब आप बार बार रिवीजन करते हो ना, तो सीआईएस तक जब तक पहुंचते हो तब खुद सब कुछ पता होता है, बस जरा से ऊपर आपको बस. वापसी रिवाइज करने की दैट करनी मीन्स होती है. फॉर ईच टेस्ट Yes. टेक ईच टेस्ट सीरियसली, छोटा सा भी टेस्ट है ना, तो उसको ताकि वो सीरियसली टॉपिक लो. आपका वहीं का वहीं कवर होता जाए. एंड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गोल, बट ये छोटे छोटे जो माइलस्टोन्स हैं इनको भी मिस नहीं करना है. और ट्राई फाइंडिंग गुड यूट्यूब चैनल्स, ये भी बहुत, मतलब मुझे इसने हेल्प किया. डेफिनेटली वीडियोस बहुत सारे, आजकल तो इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल है सारी इंटरनेट हैं. पे. जैसे देयर इज द सर दानिश तबस्सुम, हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी उनकी बहुत अच्छे वीडियोस आर business लाइक related रियली videos हैं. हेल्पफुल, सही में. बिल्कुल. और उन्होंने अपना ना व्हाट्सएप का एक चैनल बनाया था, फ्री था वो फॉर एवरीवन, और उस पे वो ओकेजनली क्विजेस ले लेते थे, और वो बच्चों को उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ था कि मुझे भेजो, एंड ही हैड ओवर 900 प्लस आई गेस रिस्पॉन्सेज. और उन्होंने मुझे भी उन्होंने 4-5 बार रिस्पॉन्स दिया था सीआईएस के टाइम पे ना. सो आई रियली थिंक इफ यू फाइंड, तुमने मुझे डिस्कस भी किया जी, था मैंने कि ये बताया वाले था मार्क्स आपको. मिले हैं तो क्यों मिले हैं, ये मिले हैं तो क्यों जी, मिले हैं, जी, जो भी जी. मार्क्स है. बट दैट इज सो एसेंशियल कि आप ये रिसोर्सेज व्हाटएवर जहां से भी आपको ज्ञान कोली पे मिलता है वो जाके लेते देख रहें. लें, हाँ कोली पे बिल्कुल. देख लें, यूट्यूब पे देख लें. इट्स नॉट कि स्टिक टू वन पर्सन. जैसे बिल्कुल. यू आर अ रियली नाइस नो टीचर, बट आई बिलीव कि आपके पास इतनी दुनिया है रिसोर्सेज की, जहां से जो भी आपको बस मिलती है attain ना चीज़, something, किसी बिल्कुल. सबसे कुछ ना Utilize कुछ करें. सीख लो. परफेक्ट. सो और को करिकुलर के साथ आप ऐसे बैलेंस करती थी कि जो टेस्ट और जो चीजें उनको हाँ, सीरियसली लेना, सिर्फ और उनको manage सीरियसली करना. लेना था, बाकी क्लासेस में आती ये थी वाली लेकिन बात ना, लेट लेकिन और बहुत से कम लोग टाइम के लिए. डिपेंड ये भी करता है कि किसका कितना आईक्यू लेवल है. क्योंकि बहुत से I लोग won't सिर्फ say इस कि चीज I'm को ले जाते हैं, intelligent. मगर बहुत से लोग सिर्फ इस चीज को ले जाएंगे और वो सोचेंगे कि और कुछ जरूरी नहीं है, एंड दे माइट नॉट एंड अप विद द ग्रेड्स दैट यू आई थिंक मेरा ना आईक्यू इतना नहीं है. आई एम No, नॉट no. इंटेलिजेंट, आई एम हार्ड वर्किंग. कुछ लोग होते हैं ना इंटेलिजेंट साइड पे होते हैं, कुछ होते हैं हार्ड वर्किंग साइड पे. आई एम ऑन द हार्ड वर्किंग साइड, ठीक है, चलो. लेकिन वो घर में बैठ के आराम से. तो मतलब मेहनत तो करनी मुझे है ना. यापिंग का शौक है, मुझे बोलने का शौक है. तो स्कूल में ना इतने लोग आसपास होते थे Yeah. कि मुझे ना बस कुछ ना कुछ कहाँ बात किसी ना करती किसी से रहो. बात करती रहती थी मैं क्लास दैट में. एक्चुअली तुम्हारी कम्युनिकेशन तुम्हारी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलग अलग जगहों पे. ठीक है. सो बट डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल, सो आई वोंट सजेस्ट कि जो मैं करती थी वही करो. नो बट हर एक को जरूरी है कि आप अपनी यू चीजें शुड शेयर करो फाइंड at least, आपको क्या कि- सूट करता है. क्योंकि हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस होती हैं. सो व्हाटएवर अपना SWOT वर्क्स analysis करें. हाँ, अपना SWOT एनालिसिस करें. वो अटक गया है दिमाग में, जो अच्छी बात है. चलो, एक्चुअली इंटरव्यूज में भी लोग पूछेंगे कि तुम अपना SWOT एनालिसिस करो, कि मतलब स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, एटलीस्ट ये तो strengths. जरूरी पूछते हैं लोग.
सो ग्रेट. सो अब ये है कि मैंने एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग तुम्हारी अभी एक रील देखी थी जिसमें आई रियली वांट टू मेंशन दैट कि जो तुम अपने ट्रैवल पे कहीं किसी गाँव रूरल में एरिया थी, में गई थी yeah. एंड इट वाज कि 30 seconds एंड 30 people कि जिन्होंने ये कहा कि व्हाट मेक्स देम हैप्पी. Yeah. सो मैं बस एक ये अब एंड पे ही अब हम आ रहे हैं तो आई वांट टू फिनिश दिस ऑफ राइट. अभी फौरन नहीं लेकिन बस एंड ही है ये 5 मिनट है समझो हमारे पास. व्हाट मेक्स यू हैप्पी आमना? Ajia, my sister. I love her a lot. I adore her a lot. तो वही she Ajia makes is me a the very happiest. cute girl. वो भी अब्दुल्ला भी मेरा भाई भी लड़ने वाला लगता है. My So, siblings ठीक है तो always there for me. that is Wiping also my family. Family आपका आप अपने छोटों के साथ कैसे हैं बड़ों के साथ कैसे हैं everything actually makes an individual what he or she is. Yeah. So अजिया तो बहुत प्यारी बच्ची है हाँ, उनकी मेरे से भी छोटी है वो। कम्युनिकेशन होती रहती है. So she's 5 years old. इनकी अजिया भी बहन ना है. फन फैक्ट जैसे कि मेरे रिजल्ट मेरी दुआओं का नतीजा था ना अजिया भी आई कॉन्स्टेंटली प्रेड फॉर अ सिस्टर फॉर 13 years. Oh. तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और जो पैदा हुई थी ना Great. बहुत मुश्किल हालात थे. NICU में थी मम्मा ICU में थी ना तो बहुत मुश्किल से ये मेरा बेबी पैदा हुआ है तो आई एम लाइक रियली वो बहुत अच्छी है. चलो अजिया के लिए वो तंग आ जाती है मुझसे जितना मैं उसको प्यार करती हूँ बट बस बड़े होके जब तुम ये सुनोगे हाँ, ना ये A मैं levels कहती में हूँ. आओगी आया लव्स यू ओके आया कहती है मुझे. बिल्कुल. चलो अल्लाह ताला बहुत तुम लोगों को खुश रखे और Yes. तुम अपने अचीव करो इंशाल्लाह आपको ड्रीम्स भी. बिकॉज मुझे लगता है कि एंड आई रियली वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल पेरेंट्स आल्सो Yeah. कि कितना ज़रूरी है अपने Supportive बच्चों को होना. सपोर्ट करना. हम्म. सो ये अभी लास्ट टाइम भी हमने बात की थी जिस इंटरव्यू में और अभी इधर भी है कि पेरेंट्स के साथ एक कांस्टेंट एक कम्युनिकेशन एक सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है. अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें या टीचर सपोर्टिव ना हो कोई भी आपके साथ बड़े जो लोग हैं सो वैसे ही बच्चे सेल्फ डाउट में होते हैं. मुझे लगता है वो और ज़्यादा मेरे तो हो जाता बाबा है. ने ही मुझे गैप ईयर का वैसे सजेस्ट किया था मैंने सजेस्टेड ना तो उन्होंने ही किया था. काफ़ी जब मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया ना तो देयर लाइक नहीं हमारे पेरेंट्स तो गैप ईयर के लिए नहीं मानेंगे बट बाबा ने एक्चुअली में कुछ एजुकेशनलिस्ट वगैरह से बात करने के बाद बोला था कि हमने इस चीज़ को कंसिडर तुम करो. और मेरी मम्मा ने भी कहा हमने साल गुजरते पता नहीं चलता तो अगर तुम्हें गैप ईयर लेना है तुम ले लो. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डू हैव सपोर्टिव पेरेंट्स एंड दैट दे हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल. मतलब मैंने जब अपना रीटेक दिया था तब भी रीटेक मेरा ऐसा था मेरी पप्पो की शादी हो रही थी लाहौर में एंड मैं लाहौर से कराची आई पेपर देने. एक फ्लाइट पकड़ी कराची में पेपर दिया और फिर कराची से इस्लामाबाद वलीमा अटेंड करने गई. तो पापा इसमें मेरे साथ थे इस पूरी जर्नी में. तो वो ना बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे. व्हेन आई ड्रॉप दैट सब्जेक्ट एंड ऑप्टेड फॉर अ न्यू वन तो उसमें भी ही वाज लाइक कि हाँ कर लो इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट. और रात के 3-3 बजे तक रमज़ान में 4-4 बजे तक फजर तक वो मुझे ना पूरा पढ़ा रहे होते थे पापा. देखो ना दैट हाँ ही वाज द वन जो मुझे पढ़ा रहे होते थे. यस सो ये जो सपोर्ट है दैट मेक्स किड्स सो कॉन्फिडेंट और तुम्हारे कॉन्फिडेंस में फिर नजर आती है ना वो वाली सपोर्ट. हाँ इफ यू हैव एन एल्डर सिबलिंग ना या अगर अ पेरेंट जो कि आपकी हेल्प कर सकता है तो वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है टू एक्चुअली लाइक गेट गुड ग्रेड्स. तो अगर बड़े बहन भाई या कजन्स या अम्मी अब्बू कोई ऐसा है बंदा जो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझा सकता है सो आई रियली थिंक कि पीपल शुड लाइक यू नो टॉक टू देम अबाउट इट एंड लर्न फ्रॉम देम. एंड व्हाट आई वांट टू से टू यू इज दिस आल्सो कि तुम्हारे एल्डर्स की सपोर्ट या दुआएं जो इतने लोग तुम्हारे लिए कर रहे हैं जो सपोर्ट है वो इसलिए भी है कि तुम खुद भी बहुत रेसिप्रोकेट करती हो. अच्छा यू आर वेरी एक्सप्रेसिव यू आर वेरी जेनरस इन योर अप्रिसिएशंस. सो छोटी छोटी सी चीज़ें जिनमें लोग बात नहीं करते तुम करती हो. थैंक यू. यू हैव मेंशन दैट इन योर फेयरवेल स्पीच आल्सो. बट मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरा ख्याल है तुम्हारा ये अप्रिसिएशन किसी के साथ भी होता है जहाँ भी तुम जेन्युइनली कोई चीज़ फील करती हो तो यू डू नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर. पर्सन माइट बी हैविंग अ बैड डे ना तो मेरी एक छोटी सी बात कैन एक्चुअली मेक अप देयर डे. सो देखो ना ये छोटी छोटी चीज़ें कितना मैटर करती है ना कहाँ कब किसकी दुआ लग जाए. अभी मैं शॉपिंग मॉल गई थी एक लड़की की आंखें बहुत प्यारी नहीं थी मैंने उसको बोला आप सच नाइस आइज तो उसने थैंक यू बोला. लेकिन मेरी पप्पो साथ थी तो चीज़ लाइक ऐसे सबको नहीं मुंह पे बोल देते हैं. अगर वो तो चलो ठीक थी लेकिन कोई रूड बंदी होती तुम्हें बोलती मैंने तुमसे पूछा फिर तुम क्या कहती. तुम वो भी हैंडल कर लेना हाँ, आहिस्ता हर दफा. अब तो जो मैंने गांव में जितनी वीडियोस बनाई है रिजेक्शन हैंडल कर लिया मैंने. पीपल लाइक जाओ क्या कर रही हो लाइक व्हेन आई मेड दैट वीडियो इन गाँव ना गाँव आपको पता है जरा वो होते हैं क्या कहते हैं कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं. सो इस तरह लड़की जा रही है मैंने दुपट्टा भी लिया हुआ था सर पे एंड एवरीथिंग ना लेकिन कैमरा पकड़ के शी इज़ लाइक आस्किंग पीपल क्वेश्चंस एंड आस्किंग मेन क्वेश्चंस. सो काफ़ी एक मौलवी अंकल भी थे ही इज़ लाइक इसको हटाओ यहाँ से क्या कर रही है ये. बहरहाल मगर ये भी दिस रिक्वायर्स ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस ना तो ये अच्छी बात है. और मुझे लगता है कि तुम तो आगे जर्नलिज्म में भी जा सकती हो और लॉ परस्यू करना है. यस
ठीक है. So all the best for whatever you choose to become and whatever you choose to do in life. मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ आने का टाइम का पता नहीं चला. आपका थैंक यू. आई लव यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी बिकॉज मैं मैनिफेस्ट करती थी टू एक्चुअली बी एन इंटरव्यू एंड पीपल आस्किंग मी क्वेश्चंस. सच्ची में मैनिफेस्ट किया हुआ मैंने ये कि मैं कुछ एक दिन ऐसा कर लूंगी. ये भी देखें अल्लाह का प्लान था. अगर मेरे एएस में अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती, क्योंकि कितने ही बच्चों के 3 A स्टार्स वाले बच्चे भी हैं. मेरे तो फिर 2 A स्टार्स एक A. But you are an example for those जो hopeless हैं. हाँ, आई वांटेड टू इंस्पायर पीपल भी. तो hope ये देना चाहते हैं ना हम. आज से 1 साल पहले मैं रो रही थी उन ग्रेड्स पे, और आज से 1 साल बाद आई एम एक्चुअली सिटिंग एट अ प्लेस एंड टॉकिंग अबाउट दोस ग्रेड्स सो कॉन्फिडेंटली, जिनको पहले मैं कंसील या छुपाती थी लोगों से कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू टेल के क्या ग्रेड्स आए हैं. सो बस अल्लाह के हर प्लान में ना बेहतरी होती है, एंड सब्र इज ऑलवेज वर्थ इट. जैसे अभी भी देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिटिंग ओवर हियर, एंड थैंक यू आपको टू लाइक फुलफिलिंग माय ड्रीम ऑफ बीइंग अ तो गेस्ट. फिर दोबारा से एक दफा शुक्रिया, और इंशाल्लाह दोबारा तुम्हें बुलाएंगे. तुम्हारे तो बहुत सारे काम होंगे आई नो लाइफ में, तो जरूर आमना से हम मिलते रहेंगे. एंड आई वांट टू टेक दिस मोमेंट टू थैंक यू पीपल ऑल्सो. जो भी ऑडियंस है, मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे उसमें, और पेरेंट्स हैं. हमारा जो यूसीसी का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम ये वाली होप देते रहें लोगों को कि किस तरह क्या वो अचीव कर सकते हैं लाइफ में, जिसमें आमना भी एक एग्जाम्पल है. एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड कॉमेंटिंग ऑन आवर कंटेंट, बिकॉज ये हमें अगेन बहुत मोटिवेट करता है और हमें और हम इससे सीखते रीच भी भी- बढ़ती है, या बिल्कुल. तो करना चाहिए. यस. सो शुक्रिया जी हमें देखने का. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए इंटरेस्टिंग से गेस्ट के साथ आपके पास आएंगे. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.